आत्मा है करने की, समझने की, कोई भी चीज़, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो या कोई भी चीज़, ठीक है बच्चों। क्योंकि गोल आपका सिस्टमैटिक एग्जाम है बच्चों, गोल आपका है कि भविष्य में एक ऐसे भविष्य की ऐसी नींव खड़ी करनी है बच्चों जिससे पूरा परिवार, पूरा संपूर्ण जीवन बेहतर से गुजर सके है बच्चों। तो उस नींव को इस तरह से कायम करना है ताकि मेरा पूरा जीवन सुखमय रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको हेलो मेरे प्यारे बोलते हैं बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई कराए रखेंगे प्यारे बच्चों। जो भी चीज़ें कराए देते हैं उसका आप लोग रिविजन कर रहे हैं, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। खेल कूद के साथ, मौज मस्ती के साथ आप लोग पढ़ाई को भी बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, ओके प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग एनसीईआरटी बुक है जैसे कि बिहार बोर्ड के जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक माना जाता है, हालांकि सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक माना जाता है बच्चों एनसीईआरटी, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ का सोल्यूशन करेंगे बच्चों, ठीक है। और मैंने टारगेट रखा था कि एग्जाम से पहले आप लोग का जो है पूरा कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ उसका रिविजन जहाँ तक हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे करने का, ओके बच्चों, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग चैप्टर नंबर 12 जो है गणित से संबंधित चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था बच्चों। उस दौरान हम इसके प्रश्नावली 12.1 12.2 को बेहतर से समझा, ठीक है बच्चों। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया बच्चों, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो आज हम लोग उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए बच्चों प्रश्नावली 12.3 को हम लोग समझने वाले हैं बेहतर से, ठीक है प्यारे बच्चों। और 12.3 के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर है आपका 12 जो वित्त से संबंधित चैप्टर वाले जो चैप्टर रहा, ये हम लोग क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ओके प्यारे बच्चों। हम लोग देखते हैं आज के प्रश्नावली 12.3 में कितना तक हम लोग क्वेश्चन कर पाते हैं बच्चों। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक ही सेशन में, आज के सेशन में ही कंप्लीट हो जाए, बाकी जैसा होगा आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग को बस ये समझना प्यारे बच्चों, मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट ये है प्यारे विद्यार्थी जी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन कर देना है और अपना क्या होता है वीडियो एक बना देना है कि चलो बच्चे को हम वीडियो बना दिए यूट्यूब पर डाल दिए, ठीक है। वैसा मेरा मेंटलिटी नहीं है प्यारे बच्चों। मेरा मकसद ये है कि मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ, जैसे बताता हूँ, ये जो मेरी अंतरात्मा है बताने की प्यारे बच्चों, मेरा ध्यान उन सभी विद्यार्थियों पर आता है प्यारे बच्चों जो खासकर बहुत ही कमजोर है, ठीक है। जिनको मैथ से डर लगता है, या फिर बोलिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं बच्चों जिनको मैथ से अपनापन नहीं हो पाता है, मैथ से प्यार नहीं हो पाता है, मैथ से डरते हैं, मैथ से भागते हैं, कहते कि चलो किसी तरह से पास नहीं हो जाएगा। उन सभी विद्यार्थियों को मैं मजबूत बनाने का प्रयास करूँगा प्यारे बच्चों, उन सभी विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास लाने का प्रयास करूँगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मेरा फोकस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का रहता है प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। बस सवाल 12.3 तो आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले आप लोग से निवेदन कर विद्यार्थी जी, प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपकी तरह तैयारी करने वाले आपके बंधु मित्र दोस्त सहेलियाँ आपके तरह वो भी बेहतर से बेहतर एग्जाम के लिए मैथ की तैयारी कर सके प्यारे बच्चों, है ना। और इस परिवार का, यूट्यूब परिवार का एक सदस्य बन सके, ओके प्यारे बच्चों। क्योंकि जितना बड़ा सदस्य होगा, जितनी बड़ी फैमिली बनेगी प्यारे बच्चों, उतने ही बेहतर होगी सभी के लिए, आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी, ओके प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन प्यारे बच्चों। क्या पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है प्यारे बच्चों, और फिगर भी जो था मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके विद्यार्थी जी। ओके गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप जानते प्यारे बच्चों, मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ प्यारे बच्चों, टाइमिंग मेरा मॉर्निंग का 6 बजे रहता है प्यारे बच्चों। मैं 6 बजे इसलिए करता हूँ प्यारे विद्यार्थी जी, अभी तक किसी विद्यार्थी ने कोई कमेंट इस तरह से नहीं किया कि सर आप 6 बजे ही क्यों करते हैं। तो मैं 6 बजे इसलिए करता हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि मेरा मानना है कि सुबह जो माइंड है पूरी तरह से खुल रहता है, किसी तरह से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है प्यारे बच्चों, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। और मेरा मानना ये भी प्यारे बच्चों कि जो सुबह में जो चीज़ें दिमाग में कैप्चर होती हैं, जो कंसेप्ट दिमाग में कैप्चर होती हैं, वो शायद रात की तुलना में थोड़ा बेहतर होती है, ओके प्यारे बच्चों। इसलिए मेरा टाइमिंग जो है अपलोडिंग का वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता हूँ आपको अप्रोक्स 6 बजे, अप्रोक्स क्या है 6 बजे ही मैं करता हूँ। हो सकता है मैं भी कभी कभी किसी कारण से नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि सुबह 6 बजे मॉर्निंग 6 AM में आप लोगों को वीडियो मिल जाती है, ओके प्यारे बच्चों। तो टाइमिंग मैंने बता दिया प्यारे जाती थी, इसलिए मैं वो टाइम पर रखा हूँ, वही मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए, मैंने बता दिया, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल 12.3 का पहला प्रश्न आप लोग देखिए स्क्रीन पर क्या प्यारे जाती थी। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। छायांकित मीन्स इस भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, PR बराबर 7 सेंटीमीटर है और वो वृत्त का केंद्र है, ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने फिगर प्रयास किया प्यारे बच्चों बेहतर बनाने का, बाकी आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, समझिएगा। क्या दिया हुआ PQ का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो PQ है इसका वैल्यू क्या दिया हुआ 24, ये जो PQ है इसका वैल्यू दिया हुआ 24, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सॉरी प्यारे बच्चों, PR ये जो पोर्शन है, ये PR जो है इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है क्या
इसका वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, वो जो है वृत्त का केंद्र है, वो जो है वृत्त का केंद्र है। तो प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त द्वारा वृत्त के सर्कमफ्रेंस पर बना जो एंगल होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है, ये 90 डिग्री का होगा। और जब 90 डिग्री का होगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि पाइथागोरस साहब जी ने 90 डिग्री एंगल पर ही एक फॉर्मूला अपना दिया था। क्या दिया था प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त द्वारा सर्कल के परिधि को बनाया या सर्कमफ्रेंस को बना हुआ कोण जो है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या निकाला क्या है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या आप लोग बता सकते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे बच्चों। अगर हम लोग ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें से अगर इसको माइनस कर देते हैं बच्चों, तो क्या हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा बच्चों। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देते हैं बच्चों, तो क्या हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं और हल करते हैं। ओके बच्चों, तो हम लिखेंगे हल। ठीक है, दिया है कि क्या दिया पे बच्चों, देखिए आप लोग क्या दिया हम लोग का, ठीक है, क्या दिया हुआ है, माना क्या है, ये तो है ना 90 डिग्री कोण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज पी क्यू पी आर एक समकोण क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, जहां पर, ठीक है, जिसमें लिख सकते हैं ना, जिसमें पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, दिया या लिखते हैं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या हम लोग करेंगे क्या बच्चों, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ये 90 डिग्री हो गया एंगल पी, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है बच्चों, बताइए क्या होता है, हमेशा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये क्या हो जाएगी हम लोग की, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगी, आधार और ये हो जाएगी लंब। ओके प्यारे बता दीजिए। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हमको कर्ण निकालना है, क्यू आर हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों, पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, बताइए, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है बच्चों। हाँ जाना प्यार बता दीजिए। कर्ण क्या हम लोग को निकालना है, कर्ण क्या हम लोग का क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर कर दिए। आधार क्या हम लोग का, आधार है आपका आधार क्या है बच्चों, आधार हम लोग का क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये कर्ण है। ठीक है, तो ये क्या आधार हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है। आधार का क्या होगा, आधार हो जाएगा 24 का स्क्वायर, देखिए पी क्यू मीन्स 24 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका, लंब क्या है 7 का स्क्वायर। ओके फिर बच्चों, इसको करने से आपको मिलेगा, देखिए 496 होता है इसका, 496, ठीक है, सॉरी 576 होता है, 576। ओके फिर बच्चों, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और ये हो जाएगा 49, दोनों को प्लस कीजिए क्या आ जाएगा, देखिए
6 9 6 15 7 4 11 1 12, अब 5 1 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम लोग को क्यू आर मिल जाएगा प्यारे बच्चों अंडर रूट का 625, इसको करेंगे 25 मल्टीप्लाई 25, तो पेयर बना एक बाहर निकल जाएगा, इसलिए क्यू आर का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25। ओके 25 क्या है सेंटीमीटर है, तो हमको इसको भी लिखेंगे सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोग को क्यू आर का वैल्यू मिल चुका है, मीन्स कर्व का वैल्यू मिल चुका है। क्या मिल चुका है, ये मिल चुका है 25 सेंटीमीटर। ओके बच्चों ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बच्चों, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। ठीक है, रेडियस चाहिए बच्चों। तो हम लोग को देखिए ये कर्व क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये कर्व क्या है, क्यू से लेकर के आर तक क्या है कर्व है, क्यू से लेकर आर तक क्या है कर्व है। अब कर्व ही क्या है, एक डायमीटर है ना। वृत्त का व्यास क्या है, क्यू आर है, जो कि समकोण त्रिभुज का क्या है कर्व है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, समकोण त्रिभुज का कर्व है आपका क्यू आर, और क्यू आर क्या है, वृत्त को दो बड़ा भागों में बांटा। तो मीन्स करने का मतलब है वृत्त का जो व्यास है क्या है, क्यू आर है। जब व्यास क्यू आर है तो क्यू आर का वैल्यू हमको 25 मिला, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्यू आर क्या मिला हम लोग को, क्यू आर मिला 25 सेंटीमीटर, जो कि क्या है वृत्त का व्यास है। क्या है, वृत्त का, या इधर लिख दें वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। क्यू आर को माना हम लोग, क्यू आर क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या बोल देंगे त्रिज्या क्या हो जाएगी क्या बच्चों, त्रिज्या क्या हो जाएगी 25/2, त्रिज्या बोले तो आर, 25/2 कितना था 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या लोग को मिल गया। जब त्रिज्या मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम लोग निकालेंगे पहले बताते थे। या तो आगे हम लोग क्या करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने, या फिर निकालने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर जो फॉर्मूला जो क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके प्यारे बच्चों ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे विद्यार्थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका हम लोग आंसर देंगे। ओके बच्चों ठीक है, क्या होगा देखिए आप लोग, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्या जाता है बच्चों बताइए क्या जवाब बताइए प्यारे बच्चों। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज पी क्यू पी आर का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, अर्धवृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर देंगे हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं बच्चों क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसी का आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या आधार गुने बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई या लंब कह सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई। ओके फिर बच्चों पाई का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पर प्यारे बच्चों, पाई का वैल्यू नहीं दिया तो हम इसको क्या लेंगे, जब क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग क्या लेंगे प्यारे बच्चों 22/7। ठीक है, आर क्या है, आर हम लोग आया 12.5 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या है 2, यहाँ हाफ, आधार क्या था हम लोग का, आधार था 24, और लंब या फिर बोलिए ऊंचाई क्या था 7। ठीक है, ये से क्या बराबर में। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 22/2 था, नीचे में आ जाएगा 7। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा 12.5 गुने 12.5 हो गया प्यारे बच्चों 12.5। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हम लोग का 12×7=84। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 से ये कितना बन 11 बन जाएगा, क्या ये कटेगा। ठीक है, क्या ये कटेगा प्यारे बच्चों, क्या ये कटेगा आपका सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, पॉइंट है तो नीचे क्या जाएगा 1 है तो 1, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 अंक। ठीक है, अब देखिए तो 5 से कैंसिल होता है, 5 से 2 बार में, 5 से
2 बार में 5 बार में, फिर 5 से 2 बार में और 5 से 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा बच्चों। क्या ये 7 से कट जाएगा? 125 को 7 से कैंसिल कीजिए, कैलकुलेशन को ध्यान देकर भी जाती थी। ठीक है, 7 का 7 बचा, 7 दूनी 14, 7 5 12 5 5 नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 11 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 5 बटेगा 2 दूनी की 4 सच्चों को 28 माइनस का 84। ओके प्यारे बच्चों, कितना आएगा? इतना आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, एक थोड़ा सा दिमाग और भी लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/2 था और यहाँ पर भी 1/2 है, तो 1/2 आप लोग कॉमन भी लेकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, यहाँ क्या है 1 है, इसको लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सही है बच्चों, क्या हम लोग सभी चीजें सही की हैं? हाँ, मैं आशा करता हूँ सही है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बता दीजिए, आपको ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा 4523। हाँ, क्या आ जाएगा? 4523 बटेगा 28 क्या था निकालना हम लोग का क्षेत्रफल? सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, आंसर में 28 आएगा, 28 में से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से जितना आएगा इसको माइनस कीजिए, जो आएगा वो इतना आएगा 45 4523 बटेगा 28 तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो बहुत ही आसान था प्यारे जाते थे, आप लोग देख पाएंगे बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, क्या क्या डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या हम लोग को पूछा जा रहा है। ओके बच्चों, अगर हम ये चीजें समझ जाते हैं तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें सब समझ में आएगी बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 का, उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। ओके बच्चों, ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2। प्यारे बता दीजिए प्यारे बच्चों, इस सभी प्रश्न जो है आपने आपके जो है आकृति बेस पर प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आप आकृति को समझ जाते हैं और आपको बेसिक फॉर्मूला पता है प्यारे बच्चों, तो आप आसानी से इस चीज को सभी प्रश्नों को बेहतर से आप लोग कर पाइएगा। ओके बच्चों, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यदि केंद्र O वाले 2 संकेंद्रीय संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, संकेंद्रीय मैंने पहले ही बता दिया बच्चों। ठीक है, संकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र को मान करके एक जो 2 त्रिभुज बनना। ठीक है, केंद्र O है, इससे बना एक ही छोटा त्रिभुज, और इसी को केंद्र मान के एक और बड़ा त्रिभुज बन गया। मीन्स एक बड़ा त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, इसी को क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो जिसकी त्रिज्या जो क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दी गई है। किसका प्यारे बच्चों? अब ये 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर किसका किसका वैल्यू है? और एंगल जो है AOC जो है, AOC क्या है? 40 डिग्री है। ओके प्यारे बच्चों, तो साफ साफ का फिगर दे रहा प्यारे बच्चों। मैंने इस फिगर को, ये जो लाइनिंग है मैंने सेव किया है, मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो पाए कि क्या आपको निकालना है। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है? 2 वृत्त है, एक बड़ा सा वृत्त है और एक छोटा सा वृत्त है। तो छोटे से वृत्त की त्रिज्या जो ये 7 सेंटीमीटर है, ये क्या होगा? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये पोर्शन जो है O से लेकर के C तक, ये क्या है? ये बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, और इसका वैल्यू क्या है? आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए बच्चों? हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बच्चों, 2 त्रिज्याखंड बन रहा है, एक बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड बन रहा है और एक छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये देखिए OAC बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड है और OBD क्या? छोटे वृत्त की त्रिज्याखंड है। अगर बड़े वृत्त की त्रिज्याखंड में से छोटे वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे प्यारे बच्चों, तो क्या हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों? मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी। तो बहुत ही आसान है प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, मेरे मन में एक बात उठी, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग का टाइमिंग क्या है पढ़ाई का प्यारे बच्चों? कौन कौन बच्चे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों। कौन कौन बच्चे हैं जो सुबह में 6 बजे तक उठ जाते हैं? कौन कौन बच्चे हैं जिनको सुबह में पढ़ना पसंद है प्यारे विद्यार्थी जी? आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, और साथ में ये भी बताएं कि आपको कहाँ से वीडियो देख रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कितने बजे उठते हैं? क्या सोना आपको पढ़ना पसंद है या रात में पढ़ना पसंद है? और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं? प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, मुझे भी तो कुछ पता चले कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना प्रेम प्यार सपोर्ट बनाए हुए हैं, आखिर वो कब उठते हैं भाई, कब पढ़ते हैं भाई, कब उनकी रुचि है प्यारे बच्चों, है ना? फिर जैसा मैं जुट रहेगा उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करने का टाइमिंग आप लोग को चेंज भी कर सकता हूँ, नहीं तो जो चल रहा है वही रहेगा, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। दिया है कि क्वेश्चन से ये प्यारे बच्चों दिया है
कि क्या है करो क्वेश्चन से देखिए क्या है, क्या दिया देखिए, वो क्या है वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो किसका किसका वैल्यू दिया, ओ बी इक्वल टू क्या दिया करो, ओ बी इक्वल टू क्या दिया होगा बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सी इक्वल टू क्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ ही क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बच्चों, एंगल ए ओ सी क्या दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ बच्चों, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। ओ केंद्रों को मानकर दो संकेत त्रिज्या खींचेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओ भी क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं पहले नहीं छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं, है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ओ बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को हम क्या मानिए, स्मॉल आर मानिए, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या ओ सी, इसको हम क्या मानिए, कैपिटल आर मानिए, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को क्या निकालना प्यार आती थी, हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे, अतः सिंपल है, बहुत ही आसान है प्यार बच्चों, बस कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा फिगर समझना है, जो डाटा दिया उसको लिखना है, और जो फॉर्मूला यूटिलाइज होगा प्यार बच्चों उसको आप लोग को ध्यान देना है। तो लिखेंगे प्यार बच्चों छायांकित क्या है, भाग का क्षेत्रफल क्या होगा प्यार बच्चों, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनस छोटे, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्या खंड का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, बस सिंपल। क्या होता है प्यारे बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए आप लोग जरूर बताते थे, आप लोग कमेंट करिए प्यारे बच्चों, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड है इसका आप नाम भी दे सकते हैं ओ ए सी, बड़े वृत्त की त्रिज्या खंड मींस किसका निकालना है हम लोग, ओ ए सी का, और छोटे वृत्त की त्रिज्या खंड का मतलब हो गया, छोटे त्रिज्या खंड का मतलब हो गया ओ बी डी का, ठीक है, ओ बी डी का, ठीक है। आप नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो सिर्फ लिख सकते हैं बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ठीक है। और छोटे त्रिज्या खंड का माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आपको बताइए बच्चों छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्यारे विद्यार्थी जी क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इधर भी क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। थोड़ा सा आपको फॉर्मूला में तो दिखा प्यारे बच्चों, कुछ दिखा, फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन हम लोगों ने माना था प्यारे बच्चों बड़े वृत्त की त्रिज्या मींस कैपिटल आर, इसलिए हम लोगों ने बड़ा आर का स्क्वायर दिया, और छोटे वृत्त को माना था छोटे वृत्त की त्रिज्या मींस स्मॉल आर माना, ठीक है। बाकी सभी चीजें आपका सेम है, बाकी सभी चीजें सेम है। और थीटा हम लोग को सॉरी प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, थीटा भी दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है ना, कोण का मान भी दिया हुआ है, थीटा और लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है, सॉरी प्यारे विद्यार्थी जी लिखा हुआ है, तो इसको ये क्या है, थीटा का दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, थीटा मींस कोण दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं बच्चों, इसको देखिए हम लोग क्या कहते हैं, पाई और थीटा बटे 360, इसको जो है हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, देखिए पाई से भी है, पाई से भी है, थीटा से भी है, थीटा से भी है, 360 से भी है, 360 से भी है, तो कॉमन लेंगे तो हमको बचेगा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करके कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बच्चों, तो मेरा प्रयास रहता है विद्यार्थी जी कि मैं इस कदर आपको बताऊं ताकि आपको चीजें बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि अरे ये कैसे होगा, ऐसा आपको फील नहीं होना चाहिए, है ना प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए पाई के वैल्यू में क्या जानते हैं, 22/7 हो जाएगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री है, और नीचे में क्या आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। ये 22/7 ऑलरेडी हम 7 को नीचे लेके आ गए, ठीक है। आर का वैल्यू क्या करें, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है उनका 14 है, तो क्या करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का क्या है 7 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं ताकि चीजें और आसान हो सकती है बच्चों, और नहीं तो छोटा सा डिजिट है तो आप एक स्क्वायर भी कर सकते हैं, 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए फॉर्मूला ये बना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपकी इच्छा करो बच्चों, या तो इसको इस फॉर्मूला पर तो दीजिए, अन्य तो सिंपल 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर जो भी आएगा वो लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद आप लोग देखिए, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 22/7, ठीक है,
ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है प्यारे विद्यार्थी जी, बस आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, a प्लस b का करते हैं प्यारे बच्चों। एक बार 14 को 7 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ठीक है। और एक बार 14 में से 7 घटाते तो क्या हो जाएगा 7। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक कहने से ये हुआ प्यारे बच्चों कि हमको साफ साफ ध्यान देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये से ये गया 9 बार में, ठीक है। और 3 से जाएगा ये 3 बार में, और ये जाएगा 7 बार में, ठीक है प्यारे बच्चों। क्लियर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक। तो ऊपर में हम लोग देख क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए 22 इंटू 7 बचा, 22 इंटू 7 बचा, और नीचे में क्या बचा 3 बचा। तो यहाँ से हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए आप लोग 7 दूनी की 14, 14 1 15, 154/3 क्या मिल रहा है बच्चों 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हम लोग का क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। कोई दिक्कत है प्यारे विद्यार्थी जी, प्यारे बच्चों कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है ना प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग कमेंट नहीं किए प्यारे बच्चों कि आप लोग कब उठते हैं, किस टाइम आपको पढ़ना है अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या टाइमिंग जो मेरा अपलोड करने का टाइमिंग प्यारे बच्चों सुबह मॉर्निंग का 6 AM, क्या वो सही आप लोग के लिए प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। फिर जैसा होगा मैं आपको टाइम जो है हो सकता है चेंज भी कर सकूँ, ओके प्यारे बच्चों। तो मेरा मानना है प्यारे बच्चों कि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो चीज़ें आसानी से दिमाग में कैप्चर होती हैं, ओके प्यारे बच्चों। क्योंकि बाकी दिन भर के जो चीज़ें होती हैं उनसे पूरी तरह से एकदम शून्य रहता है इंसान, सुबह मॉर्निंग के समय होता है, पूरा माइंड फ्रेश रहता है, तो जो भी चीज़ें होती हैं आसानी से कैप्चर हो पाती हैं, आसानी से चीज़ों को हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ओके बच्चों। इसलिए मैं 6 AM टाइमिंग रखा हूँ वीडियो अपलोडिंग का प्यारे बच्चों। आप लोग देख पाएंगे जो बच्चे में से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भली बात ये चीज़ें जानते हैं, ओके प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोगों ने पद संख्या 2 को बेहतर से समझा प्यारे बच्चों, ठीक है। करना कुछ है, जो डाटा दे फिगर को आपको समझना है, फिगर आप समझ गए तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ओके प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस जो भी चैप्टर कराए गए हैं प्यारे बच्चों, पर्सनली जो भी कहा है आप उसको प्रैक्टिस में रखिएगा ताकि चीज़ें और भी बेहतर आपको समझ में आए और एग्जाम के समय जो है बेहतर आप परफॉर्मेंस दे पाए, ओके प्यारे बच्चों। आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे परिवार का हिस्सा बनकर आप अपने दोस्तों के बीच बेहतर से बेहतर जो है अपने मैथ की तैयारी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पद संख्या 3 को और उसको भी बेहतर से समझते हैं, ओके प्यारे बच्चों। तो ये रहा मेरा प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक पद संख्या 3 को प्यारे बच्चों, ठीक है। फिगर आपके सामने प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थी जी। फिगर देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर फिगर को हम लोग समझेंगे। क्या करा, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कहता है, सभी प्रश्न में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कहता है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि ABCD क्या है भुजा, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये जो क्या है एक वर्ग है, पूरा आप जो देख रहे हैं क्या है एक वर्ग है, ठीक है। तथा APD और BPC क्या है 2 अर्धवृत्त है। तो भैया साफ साफ इसमें कहा गया है मान लो कि APD जो है एक अर्धवृत्त है, BPC एक और अर्धवृत्त है, मीन्स 2 अर्धवृत्त है, ठीक है बच्चों, ठीक है 2 अर्धवृत्त है और पूरा है क्या है एक चतुर्भुज, एक क्या है वर्ग है। तो प्यारे बच्चों अगर छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं तो क्या हम लोग को नहीं निकलेगा प्यारे बाबू, निकल जाएगा ना, हो निकल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। किसका निकालना हम लोग को, इस भाग का निकालना है, ठीक है, इस भाग का हम लोग को निकालना है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस भाग का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो कैंसिल आ जाएगा। कितना आसान है बताइए। तो फिगर देखते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या हम लोग को कह रहा है, ओके प्यारे बच्चों, या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में चलिए हम क्या दिया हुआ देखिए, ABCD की भुजा। तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों जी, मैं आशा करता हूं आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों कि वर्ग जो होता है वर्ग की 4 भुजाएं क्या होती है समान होती है और चारों कोण भी समान होते हैं 90 डिग्री का, ओके प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कोण को नहीं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ भुजा लेना है। तो भुजा क्या है प्यारे बच्चों, चारों भुजाएं क्या है समान है, मैंने निकल के आपका ये क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो सभी क्या है, सभी जो है 14 सेंटीमीटर ही होगी, सभी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी 14 सेंटीमीटर ही हो जाएंगी, ओके प्यारे बच्चों। ये भी 14 सेंटीमीटर ही हो जाएंगे क्योंकि वर्ग है भाई, वर्ग है तो सही भुजाएं क्या हो जाएंगी आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग और ये क्या है, ये देखिए अर्धवृत्त है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसको आप लोग कंसीडर कीजिए इस अर्धवृत्त को, ये क्या है इसका देखिए, तो ये क्या इसका है, ये जो है ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ठीक है। अगर ये अर्धवृत्त है, अगर इसी को इस तरह से अलग कर दिया जाए प्यारे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा वृत्त बन जाएगा। जब ये वृत्त बन जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या ये वृत्त का व्यास नहीं है या ना प्यारे विद्यार्थी जी, हाँ या ना, ये वृत्त का व्यास हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है, ये क्या है वृत्त का व्यास है, क्या है व्यास है। तो व्यास मीन्स डी का वैल्यू क्या प्यारे बच्चों, डी का वैल्यू हम लोग का आ गया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं,
त्रिज्या कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, त्रिज्या मीन्स आर निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग को आर निकल जाएगा प्यारे बच्चों, d/2 हम लोग जानते हैं, d का वैल्यू है 14/2, यहाँ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या त्रिज्या पता चल गई। जब त्रिज्या पता चल गई प्यारे बच्चों तो हम लोग को वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा का स्क्वायर, और दो अर्धवृत्त है तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर 2 गुने पाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं, आप लोग समझ पाइएगा। ठीक है, तो हल ऐसा कर दो चीजें प्यारो प्यारे विद्यार्थी जी, आपको सभी चीजें क्लियर है। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, है ना। तो आकृति में कोई भी चीजें मुश्किल नहीं होती प्यारे बच्चों, अगर आप लोग की इच्छा आत्मा है करने की, समझने की, कोई भी चीजें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई भी काम हो, या कोई भी चीज। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि गोल आपका सिस्टमैटिक एग्जाम में प्यारे बच्चों, गोल आपका है कि भविष्य में एक ऐसे भविष्य की एक ऐसी नींव खड़ी करनी है प्यारे बच्चों, जिससे हम पूरा परिवार, पूरा संपूर्ण जीवन बेहतर से गुजार सके, है ना प्यारे बच्चों। तो उस नींव को इस तरह से कायम करना है, क्या है कि मेरा पूरा जीवन सुखमय रहे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत ही परिश्रम करनी होगी प्यारे बच्चों, और बहुत ही बेहतर से पढ़ाई करनी होगी, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है, आकृति में क्या दिया हुआ हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, दिया है कि, ठीक है, प्रश्न में दिया है कि क्या है, क्या दिया प्यारे बच्चों, ठीक है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, साथ ही साथ क्या है, APD और, ठीक है, APD, चलिए आगे इसके पहले इसको लिख देते हैं, ABCD क्या है, एक वर्ग है, और साथ ही साथ क्या है, इसकी सही भुजाएं जो क्या है, वर्ग की भुजा, ये अगर हम मानते हैं तो क्या है आपका, क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, साथ साथ क्या है, APD और BPC क्या है, दो अर्धवृत्त है। जो दिया है वही लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, सिर्फ कुछ बना के नहीं लिखना है, अर्ध क्या है, वृत्त है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वृत्त का व्यास क्या है आपका, 14 सेंटीमीटर है, इसलिए वृत्त की त्रिज्या जो है, चलिए मैं लिख देता हूँ, है ना। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हम लोग का, क्या हो जाएगी, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकाला क्या बच्चों, हम लोग को निकालना है, अतः हम लोग निकाल सकते हैं क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल -2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। साफ साफ दिख रहा है प्यारे प्रश्न में, है ना प्यारे बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, A का स्क्वायर, हम लोग भुजा को ये माना था। ठीक है, -2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे का 2, अर्धवृत्त है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, उसको हाफ कर दिया तो अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ से A का हम लोग को वैल्यू क्या है, 14, हम लिखेंगे 14 का स्क्वायर, माइनस देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, पाई का वैल्यू हम लेंगे 22/7, और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आर कितना है हम लोग का, आ रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा बच्चों, 7 का स्क्वायर करने से हो जाएगा। तो देखिए एक साथ से एक साथ ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ चीज़ें एकदम आसान होगी इसके बाद। ठीक है, 14 को 14 से करिएगा तो 196 आएगा, देखिए करके देखते हैं, 14 चौके 56 की 6 हासिल 5, 14 और 5 19, 196। ओके क्या बच्चों, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन करते रहिएगा तो। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, देखिए 7 में इसी करेंगे, 22 है तो क्या हो जाएगा, 7 में 14, 14 1 15, इसको माइनस कीजिए तो हम लोग को मिलेगा, फिर बच्चों देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके प्यारे बच्चों, क्या हम लोग को मिला, क्या हम लोग को प्यार मिला प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक हमको सही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हम लोग क्या मिला 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, बताइए कितना आसान था प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, क्या कोई समझने में दिक्कत है प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन को मैं इस तरह से बताने का प्रयास करूँगा बच्चों, ताकि आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाए। देखिए कितने आसानी से हम लोग कर चुके हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको प्रश्न संख्या 3 को भी आप लोग बेहतर से समझ पाए प्यारे बच्चों। चलिए आगे का प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 को, उसको हम लोग बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे जी, तो आप लोग कमेंट करके नहीं बताया प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए कब आप लोग उठते हैं, है ना, और कहाँ से आप लोग हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 4 को देखते हैं और बेहतर से समझते हैं।
ये रहा प्यारे बच्चों पद संख्या 4। आप लोग बेहतर से समझिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आगे पढ़िए, समझिए, फिगर को समझिए, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग बेहतर से समझते हैं। आप खुद प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों समझने के लिए क्या क्वेश्चन कर रहा, क्या इस फिगर में हम लोग को देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या चीजें इसमें निकाल सकते हैं, क्या चीजें दी हुई है। थोड़ा सा आप लोग सिर्फ दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए क्या हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आकृति 12.22 है, ठीक है, ये क्या है 12.22 आकृति, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ आप यहाँ ध्यान दीजिए। जहाँ भुजा जो है 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, कहने का मतलब जो त्रिभुज दिख रहा है प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए ओ बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज क्या है, यहाँ पर जस्ट मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज क्या है, ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन में दिया हुआ, चलिए यहाँ मैं नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ सिर्फ समझिए, मैं फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ वो मैं लिखता हूँ, तो वहाँ पर पता चलेगा आपको, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में देख पा रहे प्यारे बच्चों, जो त्रिभुज है ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या आप लोग बता सकते हैं प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसका एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों। समबाहु त्रिभुज क्या होता है मतलब प्यारे बच्चों कि सही भुजाएं समान, कहने का मतलब है ये जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी है, ठीक है। अब जब भुजा समान है प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज में एंगल भी समान होता है, एंगल भी क्या होता है, समान होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं त्रिभुज पर आया हूँ अभी प्यारे बच्चों, त्रिभुज का समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जो आगे प्रश्न उसको देखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज में क्या है, हम लोग का क्या समबाहु त्रिभुज सबसे मेंशन किया हुआ क्या है, त्रिभुज जो क्या है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा समान, सभी भुजा समान तो सभी कोण भी समान। कितना डिग्री का कोण होता है प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज का टोटल एंगल कितना होता है प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, टोटल कितना होता है प्यारे बच्चों, टोटल कितना होता है प्यारे बच्चों जी, 180 डिग्री है ना। तो जब 180 डिग्री है तो यहाँ पर 3 गो एंगल है प्यारे बच्चों, 3 गो कोण है, तो 180 को 3 से भाग देंगे कितना देगा 60। तो कहने का मतलब है 60 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री और यहाँ पर भी 60 डिग्री। माने समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण का मान जो होता है 60 डिग्री होता है, क्योंकि 60 में जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 180 जाएगा। टोटल रेक्टेंगल का एंगल का वैल्यू होता है, ये क्या होता है 180 डिग्री होता है। ओके बच्चों, हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज को बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। अब आगे क्वेश्चन को साथ साथ इसमें भुजा दिया हुआ है, सभी भुजाएं समान है, मीन्स ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए भी 12 सेंटीमीटर है, बराबर ए भी 12 सेंटीमीटर और बराबर ओ बी भी क्या है 12 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ओ ए बी और ओ बी ये क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, सभी बराबर होंगी। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर कर बता दीजिए, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि ओ ए को ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त के चाप खींचा गया। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ये जो है क्या है, ये जो है त्रिज्या है आपका क्या है, आर जो क्या है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। इसको मान करके क्या किया गया, इसको मान करके देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इसका एक चाप खींचा गया, क्या खींचा गया, एक चाप खींचा गया, देखिए ध्यान पूर्वक, एक चाप खींचा गया। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको केंद्र मान के, ओ को केंद्र मान के एक चाप खींचा गया, ठीक है। ये वाला चाप आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये वाला मैंने डॉट डॉट करके मिलाया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमको क्या निकाला यहाँ पर, जो चीजें दी हुई थी हम लोगों ने बेहतर से समझा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पर साफ साफ चीजें दिख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, वृत्त बन गया, ये पूरा क्या बना, एक वृत्त बन गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से उसी के अंदर ढुका हुआ है आपका ये त्रिज्या खंड, अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस करते हैं और प्लस ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दें, तो क्या हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल पाएगा, मिल जाएगा प्यारे बच्चों, मिल जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी। फिर से समझिए, अगर ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसके अंतर्गत ये त्रिज्या खंड है, उसको अगर माइनस कर दे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को, और साथ ही साथ ये पूरा जो समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल को अगर हम लोग प्लस कर देते हैं बच्चों, तो क्या हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल पाएगा, मिल जाएगा, है ना प्यारे विद्यार्थी जी। तो चलिए अब चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं और लिखते हैं, जैसे हम लोग को एग्जाम सेंटर में और आंसर शीट में लिखना होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लिखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, है ना, क्या दिया हुआ, दिया है कि लिखेंगे, दिया है कि क्या है, ओ ए बी एक क्या है समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी, सिर्फ जो लिखने वाले स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसकी सही भुजाएं, मीन्स या फिर लिख सकते हैं जिसमें ओ ए बराबर, या जिसकी सही भुजाएं, या जिसमें लिख देते हैं ना, जिसमें सही रहेगा, ठीक है, जो भी लिख सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल को थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना है कि चीजें हम जानते हैं और क्या लिखना है, जिसमें या फिर जिसकी, है ना, जिसकी लिखते हैं, जिसकी भुजाएं, भुजाएं
क्या क्या है, ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी बराबर 12 सेंटीमीटर। बस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भुजाएं क्या क्या ये है बराबर 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ठीक है। साथ ही क्या है, साथ ही क्या है, ओ केंद्र कमान का एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, लिखेंगे ओ वृत्त का केंद्र, सॉरी ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या है ना, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है बच्चों, क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हम लोग को एंगल पता है, समबाहु त्रिभुज वो ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं सही बराबर है। साथ साथ कोण जो है, कोण हम लिख लेंगे कोण, ठीक है, कोण मीन्स थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। ओके बच्चों, तो हम लोग को निकाला क्या है बच्चों, हम लोग को निकाला क्या है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः हम लोग निकाल सकते हैं ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एकदम आसान है प्यारे विद्यार्थी जी, प्यारे बहना, छोटे प्यारे भाई लोग, सभी आसान है प्यारे बच्चों। बस थोड़ा सा प्यार से आप लोग समझिए, आसानी से एकदम फ्री माइंडेड समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो क्या हम लोग देखा प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्लस क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज क्या था, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, है ना। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानते क्या होता है बच्चों, पाई आर का स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं सर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है। ओके सर, ये हम लोग को पता है बच्चों, ठीक है। प्लस का क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, क्या होता है बच्चों, √3/4 भुजा का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, ठीक है। इसके भुजा को हम लोग मानिए, इसको सभी को हम क्या मान सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ए के बराबर, ए बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, या फिर भुजा का स्क्वायर लिख करके हमारा का स्क्वायर आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे सर जी, कैसे करेंगे सर जी, कुछ नहीं करते हैं सर जी, सिंपल हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए पाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई स्क्वायर है, हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, पाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, पाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या हम लोग को बचेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या बचेगा हम लोग का, देखिए क्या बचेगा हम लोग का 1 माइनस का थीटा बाय 360 डिग्री, हाँ या ना, और प्लस का ये √3/4 और 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये चलता रहेगा, ये चलती रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम लोग क्या करते हैं, मंझला ब्रैकेट में रख देते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ताकि सभी चीज़ें आसान लगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर क्या है, आर क्या हम लोग का 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में 1, थीटा क्या है हम लोग का, थीटा क्या है 60 डिग्री, ठीक है, बच्चे का 360 डिग्री, ठीक है, इसको रखते हैं मंझला ब्रैकेट में, इसको कहते हैं √3/4, ये हो जाएगा 12 × 12, तो ये से गया 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी मैं आशा करता तो नहीं होगा बच्चों। अब इसके बाद यहाँ देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, ठीक है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक, यहाँ -1 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग यहाँ देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग, ब्रैकेट वाला, ठीक है, ये 60 से ये 36 कितना बन गया, 6 बार में 6 6 36, देखिए 0 से 0 और 6 से 36, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 6, तो 6 लेंगे, 6 -1 और बट्टे का क्या हो जाएगा 6 होगा, और प्लस कितना हो जाएगा √3, कितना √3 हो जाएगा बताइए, तो बात है 36 √3 हो जाएगा, है ना, 12 36 √3 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए ध्यान दो, चलिए इसको और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ एक स्टेप, 22/7 × 36, इसको अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए आपको ध्यान रखो बच्चों, क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका पूरा ये भाग, ये अकेला ये भाग निकल गया, और ये प्लस का 36 √3 हो गया बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ से देखिए 6 से 6 चला जाएगा, कितना बार में जाएगा आपका 6 6 36, ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ से अब क्या निकलेगा बच्चों, देखिए 6 5 30, 30 में इसे कीजिए 22 से, तो क्या हो जाएगा 30 में 22 से 3 दूनी की 6 और 3 दूनी की 6 0, ठीक है, 30 में 22 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 रहेगा, 6 6, ठीक है, 3 से कर 6 6, ठीक है, 66, 660
बटे का 7 और प्लस 36√3। ओके प्यारे बच्चों, 36 का यही आंसर दिया है बच्चों। क्या यही आंसर दिया हुआ है या कुछ और दिया हुआ है? ठीक है, क्या यही आंसर होगा? देख लेते हैं हम लोग। बस इतना ही आंसर कर। ठीक है, तो आप लोग अगर √3 का वैल्यू अगर दिया रहता तो √3 का वैल्यू हम लोग पुट करते तो हम लोग को आंसर और भी थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आता है ना। तो नहीं दिया तो बस इतना ही हम लोग का आंसर आ गया। ओके प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहना, मेरे प्यारे भाई लोग, क्या कोई परेशानी है बच्चों? किसी तरह से कोई दिक्कत लग रहा है? कहीं कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों तो प्लीज अपने इस प्यारे भाई को कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अपने प्यारे सर को कमेंट कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। हमको नहीं लगता कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको हुई होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे विश्वास है प्यारे बच्चों, मैं जिस तरह से बारीकी से चीज़ों को बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है प्यारे विद्यार्थी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो पूरी तरह से समझ चुके होंगे प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी नए अभी अभी जुड़े प्यारे बच्चों उनसे नम्र निवेदन प्यारे बच्चों आपके लिए प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है, प्लीज मेरा लक्ष्य प्यारे बच्चों कि मैं अपने थ्रू मैं भी टॉपर्स दूँ। ओके प्यारे बच्चों, मैं भी टॉपर्स दूँ। तो पूरा सब्जेक्ट तो मैं अकेले कवर नहीं कर पाऊंगा प्यारे बच्चों, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा प्यारे बच्चों, मैं जो विषय पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों उसमें किसी तरह से कोई आपको दिक्कत परेशानी ना हो प्यारे बच्चों, उसमें आप टॉप कीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट है उस सभी को लेकर चलिए। तो ओवरऑल आप टॉपर बनिए, आप जो टॉपर बनिए तो आपका भविष्य आपका बेहतर हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कहीं भी कोई परेशानी, कोई भी कैलकुलेशन क्वेश्चन में या समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी प्यारे बच्चों। अगर जाने अनजाने अगर परेशानी हो रही होगी प्यारे बच्चों तो प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो एक बार देख करके आप लोग चीजें समझ लीजिए। ओके प्यारे बच्चों, तो चलते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 5 को हम लोग बेहतर से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, सेशन को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चों तो प्लीज लाइक कर दे और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर दे प्यारे बच्चों, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके, वो भी हर चीज को बारीकी से बेहतर से समझ करके अपने एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने में सक्षम हो। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। ओके प्यारे बच्चों, विद्यार्थी जी प्रश्न संख्या 5 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, मैं उसको लिखूंगा। दो चीजें होंगी प्यारे बच्चों, एक आपका स्पेशली ले लेगा तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा एक ही पेज में। दूसरा आपका क्वेश्चन लिखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा प्यारे बच्चों। तो मैं क्वेश्चन 5 को जो मैंने स्क्रीन पर लगा रखा है प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन को बेहतर से समझिए। मैंने उसका ओवरव्यू जो फिगर है मैंने उतार रखा है प्यारे बच्चों। फिगर को हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों, फिगर को मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग से ही बता रखा है प्यारे बच्चों कि फिगर आप लोग समझ पाए तो आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न के अनुसार फिगर को समझते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थी जी, स्क्रीन पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोनों से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ठीक है, पहला लाइन से क्या आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। मीन्स करने का मतलब है, मैं एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे तो पहले ये ध्यान देना है आपको कि ये क्या है, भुजा जो है वर्ग का, वर्ग क्या है, वर्ग है, ये वर्ग है। ठीक है, हम लोग इसका नाम देते हैं प्यारे बच्चों, नाम हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम भी दे सकते हैं। एक वर्ग है, प्रश्न में कहा गया, प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो वर्ग की भुजा का क्या वैल्यू दिया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग की सही भुजा बराबर होती है, तो ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, है ना। ये भी हो जाएंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की सही भुजा समान होती है। चलिए क्लियर हो गया, कोई बात नहीं सर। फिर बोला गया प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। इस स्टेटमेंट को आप लोग कैसे समझ सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्या है, एक चतुर्थांश काटा गया, एक वृत्त में 1 सेंटीमीटर वाले एक चतुर्थांश काटा गया, ये क्या है, इसका वैल्यू जो बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। इसका कैसे होगा सर, चतुर्थांश कैसे सर, कैसे हम समझेंगे कि ये चतुर्थांश सर, समझेंगे सर। देखिए कैसे, अगर इसको हम लोग एक वृत्त बनाते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा प्यारे विद्यार्थी जी। मैं जितना हो सकता है उतना बेहतर प्रयास कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये नहीं लिखा प्यारे बच्चों एक वृत्त, सॉरी, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। फिगर में देखिए कैसे बना, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। एक वृत्त बना प्यारे बच्चों, अगर इस चीज़ को अगर ऐसे कर दिया जाए और इसको ऐसे कर दिया जाए तो क्या एक चतुर्थांश 1/4 नहीं है, ये है या नहीं, है या नहीं, आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, है या नहीं, ये 1/4 नहीं है प्यारे बच्चों, 1/4 है ना। तो इसी को बोला गया है कि चतुर्भुज के कोने से क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर का वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीजें स्पष्ट तौर पर आपको मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आगे होगी। ठीक है, 1/4 है ना प्यारे बच्चों, ये वाला यही चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसी तरह से चारों कोना पर किया गया है। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से चारों कोना पर किया गया है। ठीक है, साथ में प्रश्न क्या है, प्रश्न और क्या है, आप देखिए प्रश्न क्या है, बोला गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक छोटा सा वृत्त काटा गया है।
भैया यहाँ पर देखिए भाई लोग, प्यारी बहना, यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, इसका जो है व्यास दिया गया है, क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है, ठीक है, बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास है, इसका जो व्यास दिया गया है बच्चों, ये जो डी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर हम लोग को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छी बात है, दे दिए तो चलिए कोई बात नहीं सर, है ना प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं है सर। जैसा कि आकृति आप लोग देख सकते हैं 12.23 में दिया हुआ है, ठीक है दर्शाया। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, वर्ग के शेष भाग, क्या आप लोग बता सकते हैं शेष भाग कौन सा बच्चों, कौन सा है, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का देखिए पूरा वर्ग था, तो ये पोर्शन नहीं बचा हुआ ना, क्योंकि इसका तो इसका वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग को ये वाला पोर्शन का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे सर, अगर हम इसमें देखिए आप लोग पूरा वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्र निकल सकता है। 4 को देखिए त्रिज्या खंड बन चुका है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 को त्रिज्या खंड बन चुका है, तो माइनस कर देंगे 4 को त्रिज्या खंड का, साथ ही साथ एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या हम लोग को वर्ग का जो शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं मिल पाएगा बच्चों, हाँ या ना बताइए आप लोग, हाँ या ना बताइए आप लोग, मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे 4 को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, प्रश्न से हम लोग स्पष्ट तौर पर फिगर से सब चीजें क्लियर तरह से समझ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो प्लीज अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सभी चीजें समझ पाएंगे, प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट पे अब हम चलते हैं हल करने, और इसको आप लोग ध्यान से समझिए। ओके प्यारे बच्चों, हालांकि समझने वाली पोर्शन यहाँ पर थी, हम लोगों ने बेहतर से समझा प्यारे बच्चों। अब यहाँ जो हम करने जा रहे हैं ये तो बहुत ही आसान है, जो हम लोग को निकालना है वही, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, जो दिया हुआ हम लोग लिख लेंगे, क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे हल, दिया है कि आप ऊपर क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, दिया है कि मेरी प्यारी बहना कोई परेशानी है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे भाई बहनों, है ना प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है, लिखेंगे क्या है, वर्ग की भुजा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, साथ ही साथ क्या दिया हुआ बच्चों, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या दिया हुआ बच्चों, डी, क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग को वृत्त का क्या निकल जाएगा बच्चों, वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, वृत्त का त्रिज्या आर क्या निकल जाएगा भाई, d/2 मीन्स 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर निकल जाएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं है, नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं होनी चाहिए। और कुछ है दिया हुआ बच्चों, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ हम लोग को नहीं दिया। हाँ, एंगल हम लोग को निकालना, क्योंकि 4 को त्रिज्या खंड है उसके लिए थीटा चाहिए, है ना, पाई स्क्वायर थीटा 360, तो एंगल क्या हो जाता है बच्चों, बताइए आप लोग, एंगल क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर एंगल क्या हो जाता है विद्यार्थी जी, कॉमन बात है यार, वर्ग है तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग के सभी कोणों का मान क्या होता है, सभी कोणों का योग होता है कितना, 90 90 90 90 360, कितना होता है 90, ये भी होता है 90, ये भी होता है 90 90 180, 90 ये भी 90 ये भी 90 90 180, 180 प्लस 180 360 टोटल होता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, ऐसा करता आप लोग समझ पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण इक्वल टू, कोण का भी मान हम लोग का दिया हुआ है थीटा, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या है 90 डिग्री। अब हम लोग सिंपल सा निकालेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, जो हम लोग को बोला गया क्वेश्चन क्या क्या है, देखिए तो लिखेंगे अतः वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, आगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान से आप लोग समझिए कर जाते थे, -4 इंटू अर्थ क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चूंकि 4 है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये वृत्त वाला, वृत्त का क्षेत्रफल, बस। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ज़्यादा कुछ अब करेंगे, फिगर को समझना था, फिगर को हम लोग बेहतर से समझा पिया बच्चों। अब हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग ऐसा नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, हम लोग ए माना था तो ए का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है, ठीक है, इस सभी को क्या माना था हम लोगों ने ए माना था, कोई दिक्कत नहीं है, या भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 4 है तो जगह का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री होता है, ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल करो बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी करो बच्चों, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल
-4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला देखा और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या है, वर्ग का क्या था, भुजा क्या था, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, 22/7 हो गया प्यारे बच्चों। आर का वैल्यू क्या है हम लोग का, आर का वैल्यू हम लोग का क्या निकला है 1, तो 1 का स्क्वायर। थीटा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री हम लोग लिख देंगे। और नीचे में क्या है 360 डिग्री, 360 डिग्री लिख देंगे। ये 7 मैंने डायरेक्ट नीचे लिखा है क्योंकि 22/7 है, 22 ऊपर लिख दिया, 7 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर पाई का वैल्यू यहाँ पर भी लिख देंगे 22/7। ठीक है, और आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हम लोग को क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 16। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से ये कितना बार हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, 0 से 0 9 चक 36। ये देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत आसान हो गया प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। यहाँ हो जाएगा 22/7। क्यों, क्योंकि 22 में 1 का स्क्वायर मीन्स 1 होता है, तो 22 में 1 से करेंगे तो 22 आएगा, 22/7 माइनस यहाँ पर देखिए 22 का स्क्वायर, सॉरी 22/7, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 22/7। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, सॉरी कॉमन कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 7। तो देखिए 7 छक 16 7 क्या होता है 16 7 16 7 12 पता है बच्चों, नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे 7 छक 42 की 2 7 4 11। ठीक है, 16 में 7 से करेंगे 7 छक 42 की 2 हाथ से 4 7 4 11। ठीक है, 112 हो गया, माइनस का 22 और माइनस का 22। ठीक है, इसको सिंपल सम करेंगे तो क्या आएगा देखिए 112 माइनस का 44/7। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग पाएगा 8, यहाँ पर जाएगा 10, यहाँ जाएगा 6 और बटे का 7। 7 से कैंसिल होगा बच्चों, 7 से कैंसिल होगा नहीं होगा, 7 से कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग को फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इतना ही आंसर हम लोग को मिल गया। ओके प्यारे बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी करो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बता दीजिए। क्या यहाँ पर कोई फिगर समझने में कोई परेशानी नहीं प्यारे बच्चों, क्या समझने में कोई परेशानी प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ किसी तरह से कोई परेशानी आपको नहीं होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं इस तरह से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, बेसिक धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में बारीकी से बताता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको किस तरह से कोई परेशानी नहीं प्यारे बता दीजिए। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, अपने इस बड़े भाई की, अपने इस टीचर की, आपके लिए नए हैं प्यारे बच्चों, लेकिन प्लीज़ आप लोग चीज़ें अगर समझते हैं, आपको बेहतर लगती है, सेशन पसंद आती है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंस लगती है, सभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आती है प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग प्यारा प्यारा बड़ा सपोर्ट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइए प्यारे बच्चों, कैसा आपको सेशन आता है प्यारे बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस परिवार को बड़ा कीजिए, ताकि आप हम लोग का परिवार जब एक बड़ा होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों हमको पढ़ाने में भी और आपको पढ़ने में भी बेहतर होगी प्यारे बच्चों, और बहुत ही बेहतर होगी, आगे चीज़ें बहुत ही बेहतर होंगी प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ आपको सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न का शीर्ष को, उसको भी बेहतर से समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6। आप लोग प्रश्न को देखिए प्यारे बच्चों, ये भी साइज में बड़ा था, मैंने स्क्रीन पर रखा है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए स्क्रीन पर, बोर्ड पर आपको क्वेश्चन देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिगर मैंने बना रखा है प्यारे बच्चों, फिगर को हम लोग बेहतर से समझेंगे, उसके बाद में हम लोग हल करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्न को क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार मेज और जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना है 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज, क्या है ABC, क्या है एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, बीच में क्या एक वृत्त है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज को छोड़कर बाकी डिजाइन बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चों, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस छाया अंकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका करना है, इसका करना है। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, बताइए आप लोग कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग कैसे निकाल सकते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसको वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर माइनस कर दे प्यारे बच्चों, तो क्या हम लोग को नहीं निकल जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ या ना, निकल जाएगा प्यारे बच्चों, निकल जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी। ठीक है प्यारे बच्चों, निकल जाएगा प्यारे बच्चों। अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसमें से माइनस करते हैं ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या हम लोग को नहीं मिल जाएगा प्यारे बच्चों, मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न में दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या जो है क्या है 32 सेंटीमीटर है। ओके प्यारे बच्चों, क्या है त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है। ओके प्यारे विद्यार्थी जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने, यहाँ एक वृत्त है तो कोई ना कोई एक सेंटर होगा, तो हम लोग मान लेते हैं सेंटर ओ। क्या माने, सेंटर को हम लोग ओ मान लिए। अब इससे इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग बताइए प्यारे विद्यार्थी जी, जैसे कि इसके पहले वाले प्रश्न में, इसके पहले इस प्रश्नावली में ही शायद प्रश्न संख्या 4 3 जो था उसमें हमने समबाहु त्रिभुज को देखा था। तो प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज का
सभी एंगल जो होता है कितना होता है, टोटल 160 डिग्री 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब है कि ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री है ये और ये मिलके, तो कहने का मतलब ये 30 है तो ये 30 है तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, तभी तो टोटल 60 डिग्री होगा। ये 30 और ये 30 मिलकर 60 डिग्री होगा। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ से मान लीजिए हम क्या कर दिए, एक लंब हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, इस पर BC पर क्या किए, एक लंब डाल दिए हम लोग। क्या किए, क्यों डालें, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको मान लिया हम लोग P। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया होता है प्यारे बच्चों, देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, क्या है, त्रिज्या जो है क्या है 32 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या है देखिए वृत्त की त्रिज्या हो गई, इसको हम केंद्र माने, तो यहाँ से जब एक रेखा खींची गई प्यारे बच्चों, सॉरी ये जो मिला है ये आपका, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है, वृत्त की त्रिज्या ही तो है। इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए क्या 32 सेंटीमीटर है। ये जो 32 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या भी है, अगर इसको आप एक त्रिभुज समझते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका एक भुजा भी है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्या कहा गया है, ठीक है प्यारे बता दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर मान लिया हम लोग क्या मान लिए, P मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का ये समबाहु त्रिभुज था, सभी भुजाएं बराबर थी आपस में, ठीक है। इसको हम लोगों ने 60 डिग्री का एंगल होता है, तो इसको जब यहाँ से टाने, ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, और यहाँ से एक हम लोग लंब टान दिए, ठीक है, क्या BC पर एक लंब क्या कर दिए, P, ठीक है, टान दिया हम लोग। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे प्यारे जाते जी, कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, बताइए आपको। ध्यान लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए हम लोग हल करते हैं और सब करते हैं प्यारे बच्चों। हम लिखेंगे हल, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। हल दिया है कि, क्या दिया प्यारे बच्चों, ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज का सिंबल भी दे सकते हैं या त्रिभुज लिख भी सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना है, तो त्रिभुज क्या है A, ठीक है, ABC का एंगल क्या है, देखिए यहाँ पर एंगल, अगर इसको लेते हैं बच्चों ABC, ठीक है, तो ABC एंगल क्या है आपका 60 डिग्री है। जब ABC 60 डिग्री है तो एंगल OBC कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल OBC क्या हो जाएगा 60/2 बराबर 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा 30 डिग्री। ओके बच्चों, कोई दिक्कत की परेशानी, ठीक है। अब यहाँ पर रचना के तौर पर हम लिख के समझ सकते हैं बच्चों, रचना के तौर पर लिख के समझ सकते हैं, क्या है, OP जो है लंब है किस पर, BC पर, OP जो है लंब है किस पर, BC पर, ठीक है, BC पर, OP लंब क्या है, BC पर है, ठीक है, या OP लंब BC पर है ना, OP लंब है BC पर, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब लंब है प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं लंब जब होता है तो क्या होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओके प्यारे बच्चों, कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल हम लोग को बनाता है। तो लंब है तो हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों, क्या हो गया, भुजा बराबर ही भुजा हो गया, हो सकता है, आया ना, है ना, क्योंकि जब ये लंब है तो दो बराबर भाग में बांटेगा इसको, है ना। ये जो है BC जो भुजा है, BC पर अगर P लंब है प्यारे बच्चों, तो इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, किसको, BC को। तो क्या हो जाएगा, BP, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BP बराबर क्या लिख सकते हैं, PC, आया ना, होगा प्यारे बच्चों, होगा, आया ना प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग। चलिए अब इस त्रिभुज को हम लोग बाहर निकाल के समझने का प्रयास करते हैं कि इस त्रिभुज के माध्यम से हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं निकालूंगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ हो O, यहाँ है B और यहाँ है P, ये है 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ये है 90 डिग्री एंगल, ये आपका दिया हुआ है 32, ठीक है, और ये हम लोग को 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ओके बच्चों, ठीक है, ये 90 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री है। ओके प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी है प्यारे बच्चों तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सामने वाला क्या होता है, क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और जो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, जो सबसे लंबी भुजा होगी, ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। और ये क्या है, इसके सामने भुजा जो है एंगल 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल है उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होती है। बच्चों क्या ये लंब है, ठीक है विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हम लिखेंगे त्रिभुज BOP से या BOP में क्या है, देखिए आपका हम लोग क्या निकालना है, हमको लंब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों BP बटे क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताइए आप लोग, बटे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, OP निकाल सकते हैं,
ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोग का, तो ये बता सकते हैं। चलिए ये दिया हुआ है, इसको लिखते हैं ना, बीपी, बीपी बट्टे का क्या लिख सकते हैं, ओबी या बीओ लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग को लेके चलना है, और किसी एक का इसका या इसका हम लोग को निकालना हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से निकाले। ठीक है, बीपी और बटे क्या निकाल दिए, बीओ। ठीक है, तो मैंने एक बेसिक फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था जो शायद आपको ध्यान होगा कि मैंने त्रिकोणमिति भी स्टार्ट किया था, या फिर आपका हाँ त्रिकोणमिति में ही मैंने शायद पढ़ाया था जो एक फॉर्मूला बताया था जो बेसिक फॉर्मूला क्या था लड़का, जिससे हम लोग ये याद रखते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, माने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या है, ये कॉस था, ये सेक था, और ये सॉरी साइन था, कॉस था और टेन था, और ये इसका जस्ट उल्टा था, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीपी बाई क्या है, ओबी है। तो बीपी क्या है देखिए, तो बीपी क्या है हम लोग का, बीपी क्या है, आधार है, तो हम लिखेंगे आधार। ठीक है, ओबी क्या है, ओबी क्या है, कर्म है, तो हम लिखेंगे कर्म। तो आधार बटे कर्म क्या होता है बच्चा, देखो तो आधार बटे कर्म क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से बीपी का वैल्यू हम लोग को क्या दिया हुआ है, निकालना है। बीपी हम लोग निकालेंगे फिर बच्चों। ओबी क्या है, ओबी हम लोग का 32 दिया हुआ है। कॉस कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू हम लोग लिखेंगे बच्चों, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। एंगल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री हम लेके चलेंगे, है ना, क्या लेके चलेंगे, 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखिए हम लोग को क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ क्या है, बीपी। ठीक है, और बचेगा 32, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्या होता है, √3/2 होता है। फिर बच्चों हाँ या ना, हाँ या ना। फिर बच्चों देखिए इससे ये गया 16 बार में, यहाँ से हम लोग को मिलेगा बीपी क्या मिलेगा बच्चों, 16√3। क्या मिलेगा, बीपी मिल जाएगा 16√3 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर बता दीजिए। ठीक है, सेंटीमीटर में है कोई वैल्यू, बीपी मिल गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग ने देखा क्या बच्चों, ठीक है, क्या है, बीपी बराबर पीसी है, बीपी बराबर पीसी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, क्या आ जाएगा, बीसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीपी प्लस पीसी इसका टू बीपी, दोनों वैल्यू सेम है, 16 प्लस 16√3 प्लस 16√3, यहाँ से हम मिल गया 32√3। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग को ये मिल गया 32√3। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हम लोग का वैल्यू इसका निकल चुका है, बीसी का वैल्यू क्या निकल चुका, 32√3। ठीक है बच्चों, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस करते हैं तो हम लोग को क्या मिल सकता है बच्चों, क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन में क्या है आप लोग देखिए, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखिए आप लोग, हाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें तो हम लोग क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, ठीक है, तो हम लोग को साइड मिल गया, देखिए BC जो है, यहाँ से देखिए हम लोग को साइड मिल गया एक भुजा। ठीक है, क्योंकि सही भुजा समान होती है, तो BC का वैल्यू क्या मिलेगा, 32√3। तो इस तरह से ये भी 32√3, ये भी 32√3 हो जाएगा, और ऐसे भी 32√3 हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को भुजा मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो क्वेश्चन है उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके कर जाती थी, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं इसके आगे इसको मैं मिटा के ही कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, ये हम लोगों ने कैसे करके निकाला। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ अल्टीमेट क्या निकालना था, देखिए समबाहु त्रिभुज है, हमको क्या निकालना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। हमको छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो a मींस भुजा का स्क्वायर, तो भुजा इसका हम लोग को पता था प्यारे बच्चों, नहीं था, तो भुजा निकालने के लिए ये सभी चीजें की गई हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सभी चीजें ये समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए की गई है, जो कि बहुत ही आसानी से हम लोग प्यारे बच्चों समझने का प्रयास किए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, सभी कोण का मान 60 होता है। जब इसको दो भाग में बांटे तो क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये परपेंडिकुलर हम उठा रहे हैं BC पर, तो यहाँ पर BP बराबर क्या है, PC है, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और बाकी जो भी एंगल दिया जाता है वो उसका लंब होता है, नीचे का बच गया जो आधार होता है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने त्रिभुज बनाया। इससे क्या किया हम लोगों ने, ये जो स्टेटमेंट था थोड़ा सा उसको लिखा। ठीक है, इस पर हम लोग देख रहे हैं, ये जब लंब है तो ये बराबर होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने सिंपल सा वो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में जो हम लोग किए थे उस आधार पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर निकालिए। त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर में था उससे हम लोगों ने देखा था क्या बच्चों, तो ये बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोगों ने पहले भी क्लास में देख चुके हैं, जिससे हम लोगों ने इसकी भुजा निकालेंगे। अब यहाँ पर सिंपल हम फॉर्मूला पुट करके छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब सिंपल हो गया, कुछ है ही नहीं, क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, लेकिन नाम भी लिख सकते हैं एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल हम लोग पुट करेंगे पाई स्क्वायर r√3/4 a का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर कितना क्या बच्चों 32 है, तो 32 × 32, आर का स्क्वायर मीन्स 32 × 32 √3/4, ए का स्क्वायर क्या है 32 √3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही भुजा क्या है ए आया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा समान है। ठीक है, तो ए का वैल्यू निकला, सभी का सेम है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग सिंपल क्या करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 32 माइनस क्या हो जाएगा √3/4, और यहाँ से देखिए 32 √3 में करने से क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर होगा, 32 का स्क्वायर √3 का करने से √3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पर भी 32 × 32 है, यहाँ पर भी 32 × 32 है, ये चीज़ क्लियर कर बच्चों। 32 √3 का स्क्वायर करने से देखिए 32 × 32 तो हो गए, लेकिन √3 को √3 से स्क्वायर करेंगे तो क्या √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसमें भी 32 × 32 कॉमन है, इसमें 32 × 32 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 32 × 32 कॉमन ले लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को बचेगा 22/7 माइनस 3 √3/4। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ सिंपल हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 32 दूनी की 64 के 4। ठीक है, 32 को 32 से कीजिए 4 6 6 9। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 4 12 10 1024 1024, और यहाँ जाएगा 22/7 माइनस का 3√3/4, इतना ही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर दिया होता है बच्चों, यूनिट में दिया होता है, यूनिट दिया होता है बच्चों। देखिए हम लोग प्रश्न क्या था बच्चों, ठीक है, प्रश्न क्या था, ठीक है, या फिर एक स्टेप और इसको बढ़ा सकते हैं, पहले बता दीजिए, एक स्टेप और भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हाँ सेंटीमीटर दिया होता, एक स्टेप और भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक स्टेप और भी कर सकते हैं, देखिए कैसे 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग को 7 × 28, आप लोग आंसर आएगा बच्चों। इसको जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको तो करना ही होगा, पहले बता दीजिए, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप लोग आंसर आएगा बच्चों। देखिएगा आप लोग आंसर आएगा, मैं यहाँ करके देख लेता हूँ क्या है बच्चों, देखिएगा आएगा आपका 22528/7 माइनस 768√3। ओके बच्चों, ये हम लोग को क्या आएगा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं आशा करता हूँ नहीं होगी क्या बच्चों। ठीक है, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसी तरह से बना सकते हैं, या फिर आप ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर एक बार में करने में प्रॉब्लम होती है आप लोग सेपरेट निकाल के फिर लास्ट में आप लोग माइनस करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से परसेंटाइल इसको हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास किया बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से कोई परेशानी आपको नहीं होगी बच्चों। फिगर को समझना था, फिगर को हम लोग ने बेहतर से समझा, हम लोग साइड का वैल्यू निकाल लिए, फिर हम फॉर्मूला सीधे पुट के फॉर्मूला पर हम लोग आंसर आ गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लीज विद्यार्थी जिनको भी परेशानी थोड़ा सा लगती है स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में, ओके बच्चों, तो प्लीज आप लोग दोबारा वीडियो देख करके चीजों को बेहतर से समझ सकते हो। ओके बच्चों, ठीक है विद्यार्थी, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को, उसको भी बेहतर से समझते हैं। ओके बच्चों, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। स्क्रीन पर प्यार बता दीजिए, यह प्रश्न संख्या 7 प्यार बच्चों। ठीक है, मैंने फिगर आप लोग के लिए ड्रॉ कर रखा है बच्चों। ठीक है, ताकि फिगर से सभी चीजें क्लियर सब चीजें हो सके, उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं। बच्चों, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सभी चीज़ों का ध्यानपूर्वक समझा प्यारे बच्चों, अभी सेशन बने रहे प्लीज प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बेहतर से पढ़िए समझिए, उसके बाद में हम लोग समझते हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। आकृति में ABCD क्या है भुजा, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला क्या है एक वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे हम लोग लिखते हैं। ओके बच्चों, ABCD, और इसकी भुजा क्या है, भुजा जो है क्या है 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है बच्चों, क्या है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके जी, आगे क्या बोल रहा A, B, C, और D को केंद्र मानकर ABC केंद्र है, 4 वृत्त है, केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचेंगे कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से में से 2 वृत्त को बराबर रूप से आसपास करते हैं। देखिए A, B, C और D को, ठीक है, एक वर्ग हमने बनाया। ठीक है, ABCD को वर्ग बनाया, A को सेंटर मान के एक वृत्त खींचा, B को सेंटर मान के एक वृत्त खींचा, C को सेंटर मान के एक वृत्त खींचा, और D को भी सेंटर मान के एक वृत्त खींचा। लेकिन वृत्त इस तरह से खींचना है प्यारे बच्चों कि 3 जो वृत्त है आपस में आसपास करती हो। ठीक है, देखिए ये और ये 1 2 3 देखिए आपस में सेम चीजें। देखिए
सॉरी दो दो क्या है, क्या क्वेश्चन है, दो वृत्त को बड़ा रूप से स्पर्श करते, देखिए दो वृत्त को बड़ा रूप से स्पर्श करते हैं। ये देखिए ए और बी के बीच में यहाँ पर स्पर्श हो रहा, बी और सी के बीच में यहाँ पर स्पर्श हो रहा, सी और डी के बीच में यहाँ पर स्पर्श हो रहा, और ए और डी के बीच में यहाँ पर स्पर्श हो रहा। आप साफ साफ फिगर में आप लोग आकृति में देख सकते हो। बच्चों तो कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मीन्स कहने का मतलब है इस भाग का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, निकालना है। इस भाग का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ओके बच्चों, इस भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं बच्चों, अगर हम लोग करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कैसे निकालेंगे। हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर 4 ठो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं बच्चों, तो हम लोग कैसे निकल जाएगा, इससे कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, साफ साफ यहाँ चीजें समझ स्पष्ट रूप से दी गई है। तो क्या क्या दी गई है प्रश्न में आप लोग देखे बच्चों। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे हल। क्या प्यारे बच्चों, आप लोग प्रश्न को देखे ध्यान से, दिया है कि क्या ए बी सी डी वर्ग की भुजा, कितना प्यारे बच्चों, भुजा को हम लोग क्या मानेंगे ए बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग इसको 14 माने, ठीक है, और इसको भी सभी भुजा क्या होगी, वर्ग है तो सही भुजा क्या होगी 14 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से यहाँ क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए ये अगर किसी एक त्रिभुज को, किसी एक सर्कल को धरते हैं बच्चों, इसको धरिए किसी को भी पकड़िए, अगर इस भुजा को अगर मानते हैं BC क्या है 14 सेंटीमीटर, ध्यान पूर्वक समझिएगा, BC क्या है 14 सेंटीमीटर है, तो BC 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। अगर इस पॉइंट को कुछ मान भी लेते हैं या नहीं भी मानते आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 14 का 2 हो जाएगा, 2 बटे का 2 हो जाएगा, 14 का हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7। तो जो 7 है क्या है, ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्या होगी, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। उसी तरह से इसमें भी सभी में क्या होगी, समान त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, मीन्स साइज क्या होगा 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ठीक है, और कोण हम लोग जानते हैं वर्ग का कोण कितना होता है बच्चों, थीटा क्या है 90 डिग्री होता है, कि वर्ग के सभी कोण कितने होते हैं, सभी कोणों का मान जो है 360 डिग्री होता है योग, तो एक कोण का मान क्या होता है 90 डिग्री होता है। ओके बच्चों, तो हम लोग को पता चल गया भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्ग की त्रिज्या और कोण। हम लोग क्या निकाला बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे बच्चों छायांकित प्रश्नानुसार, अतः लिखें या प्रश्नानुसार लिखें, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, हालांकि प्रश्नानुसार लिखना सही होगा बच्चों। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों ध्यान को यहाँ समझिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। सिंपल हो गया बच्चों, है ना, फिगर को जस्ट समझना था और कुछ नहीं है। 4 ठो त्रिज्या खंड देखिए, एक ये बनेगा, ठीक है, ठीक है, उसी तरह से इसमें भी ये बनेगा। ओके प्यारे बच्चों, इसमें ये बनेगा, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, और इसमें ये बनेगा। ठीक है, ये 4 जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल, तो 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं जितना बेहतर से हो सकता हूँ प्यारे बच्चों बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों, ताकि आपको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। आप कमेंट में ये ना कहें कि सर मुझे समझ में नहीं है। ओके प्यारे बच्चों, मैं इस तरह से 100% बता देना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं प्यारे बच्चों, भुजा का स्क्वायर -4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r² θ/360 डिग्री। अब सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। क्या माने, ये क्या है आपका, इसको हम लोग क्या माने भुजा ए मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 होता है। पता है हम लोग को, करते करते ध्यान में है 22/7 क्या है, आर क्या है 7, 7 का स्क्वायर, थीटा क्या है 90 डिग्री, और नीचे में क्या है 360 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये से गया 9 × 36, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक साथ, ये 4 से ये 4 कैंसिल, यहाँ हो गया 196 माइनस का देखिए 154, 7 दूनी की 14, 7 दूनी की 14 15, इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 2 4 10 42 है ना, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्यारे बच्चों, तो बहुत ही आसान था प्यारे विद्यार्थी जी, है ना, बहुत ही आसान था। हम लोगों ने पद संख्या 1 से लेकर के पद संख्या 7 तक बेहतर से हर चीज़ों को समझा, हर फिगर को बारीकी से मैंने बताने का प्रयास किया प्यारे बच्चों, ताकि फिगर चीज़ें मोस्ट इंपोर्टेंट थी। अगर फिगर आप लोग समझ पा रहे हैं हर प्रश्न के प्यारे बच्चों, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। ओके प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक 1 से लेकर के 7 तक प्रश्न देखा प्यारे बच्चों, और मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी है प्यारे बच्चों, तो ये पार्ट 1 में हम लोग 1 से 7 तक क्वेश्चन पढ़ाने थे प्यारे बच्चों। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन बचेंगे, जो बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं प्यारे बच्चों, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे प्यारे बच्चों। तो
तो आज का सेशन हम लोग यहाँ तक ही रहने देते प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और एक साथ में ज़्यादा क्वेश्चन होने से आपको शायद समझने में थोड़ी परेशानी होगी प्यारे बच्चों। तो जितना आपको कराएगा प्यारे बच्चों प्लीज़ इसका रिवीजन कीजिएगा। इससे पहले भी जो भी चीज़ें पर्सनल वाली जो चैप्टर कराएंगे हैं उसको सभी प्रॉपर्ली आप रिवीजन कीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि सभी आपके माइंड में अपडेट रहे। ओके प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के पार्ट 2 में, ठीक है। 12.3 पर्सन वाले के पार्ट 2 में जितने क्वेश्चन उसमें हम लोग बेहतर से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के मैं अलविदा चाहता हूँ प्यारे बच्चों, और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें प्यारे बच्चों। आपका सेशन कैसा लगा प्लीज़ प्यारे बच्चों, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।